स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्वों में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वोल्टेज डिवीजन रूल। पिछली वीडियो में हमने देखा था करंट डिवीजन रूल, बिल्कुल सेम उसी से मिलता जुलता है। बस अंतर इतना है कि इस बार हम वोल्टेज को डिवाइड करने वाले हैं, ना कि करंट को। करंट को डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या था, दो पैरेलल ब्रांच, लेकिन वोल्टेज पैरेलल में तो सेम होती है। तो यहाँ पे हमको वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए हो गया हमारे पास दो क्या रेजिस्टेंस सीरीज में, या दो एलिमेंट हमारे पास सीरीज में होंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है जिसकी वोल्टेज है V टोटल, एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2। रेजिस्टेंस के अक्रॉस, पहले के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1, दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2। आपको बताना है कि V1 की वैल्यू क्या होगी, V2 की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम जो नॉर्मली तरीका इस्तेमाल करते आए हैं वो ये था कि हम टोटल करंट निकाल लें, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें और उसको करंट निकाल लें यहाँ से। टोटल करंट के बाद उसमें IR1 कर देंगे तो हमारा V1 निकल जाएगा, IR2 कर देंगे तो हमारा V2 निकल जाएगा। यही तरीका है हमारा ओम्स लॉ का। इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल को एक बार जान लेते हैं। ये क्या कहता है कि हमारे पास जो, अगर मुझे V1 निकालना है तो जिस ब्रांच में जिस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस का सम इंटू टोटल वोल्टेज। सेम V2 बराबर R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V टोटल। ये बिल्कुल सेम मिलता जुलता है करंट डिवीजन रूल से। अंतर क्या है, करंट डिवीजन रूल में V1 निकालने के लिए हम पहले R2 लेते थे, इसमें R1 लिया हुआ। इसमें क्या है, जिस एलिमेंट के अक्रॉस करंट वोल्टेज ड्रॉप निकालना है उसी एलिमेंट की वैल्यू हम लेंगे। V1 निकालना है तो पहले R1 लेंगे, V2 निकालना है तो R2 लेंगे। लेकिन करंट डिवीजन रूल में क्या कर रहे थे, जिस ब्रांच में हमको करंट निकालना था उससे दूसरी ब्रांच का एलिमेंट हम ले रहे थे। I1 निकालना था तो R2 पहले ले रहे थे, और I2 निकालना था तो R1 पहले ले रहे थे। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यही सारी चीज़ काम करती है इम्पीडेंस के लिए भी और इंडक्टेंस के लिए भी। Z2 और L2, इंडक्टर, कैपेसिटर नहीं, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस, तीनों के लिए वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन हमारे कैपेसिटर भाई के तो अलग नखरे हैं। उसने कहा कि नहीं भाई देखो, मैं चलूँगा दुनिया से अलग, कि अगर मेरे पास वोल्टेज पूरी जो है V टोटल है और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 आ रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 आ रहा है, इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C1 है, इसकी कैपेसिटर वैल्यू C2 है, तो VC1 यानी कि V1 की वैल्यू मेरी होगी C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V टोटल, और V2 बराबर C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V टोटल। ठीक है, कैपेसिटर के केस में हमारा करंट डिवीजन रूल में भी हमारा फॉर्मूला उल्टा चल रहा था, और उल्टा चलेगा हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल में भी। क्या कि जिस ब्रांच के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है उससे दूसरी एलिमेंट के आपका कैपेसिटेंस अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू सम इंटू में टोटल वोल्टेज, और जिस एलिमेंट के अक्रॉस सेम वैल्यू उसका दूसरा अपोजिट। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है जैसे हमने करंट डिवीजन रूल में लिया था नॉर्मल फॉर्मूले से अपोजिट। इसमें भी सेम नॉर्मल फॉर्मूले से अपोजिट। इसमें क्या था, जिस ब्रांच के अक्रॉस निकालना है उसी की वैल्यू, कैपेसिटर के केस में उससे दूसरे की वैल्यू। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि वोल्टेज डिवीजन रूल में रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम वैल्यू रहेगी, करंट डिवीजन रूल में रेजिस्टेंस के अक्रॉस दूसरी वैल्यू रहेगी, और उसका उल्टा काम करेगा हमारा कैपेसिटर। ठीक, अब इस पर बेस्ड देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे तो हमारा जो है इस पर पकड़ अच्छी सी हो जाएगी, और फिर वो चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी, हम समझने लगेंगे। क्योंकि चीज़ें समझते तो तभी है ना जब इस चीज़ को करके देख लेते हैं। बताने पर से थोड़ी ना हो जाता है, बताने पर से हो जाता तो बात ही क्या होती। तो क्वेश्चन है हमारा क्या कि ये आ गया मेरा टोटल वोल्टेज कितनी है, 100 वोल्ट, इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस 40 ओम, ये 60 ओम, इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस 30 ओम, ये 20 ओम, ये हो गया अर्थ, ये कैपेसिटर हो गया 2 फैरेड का, इसकी वैल्यू हो गई VC। पूछा क्या गया है, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर, फाइंड द एनर्जी stored STORED
across the कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर में हमारे कितनी एनर्जी स्टोर हुई है बस ये बताना है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे Vc पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला है मेरा हाफ CV²। यहाँ पे जो V है ये वो वोल्टेज है जो कैपेसिटर के अक्रॉस लग रही है। कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे मेरी कितनी वोल्टेज है Vc, तो मैं इसको Vc लिखूंगा, हाफ C Vc का स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे C पता है 2 फैरेड है, Vc और पता चल जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि यहाँ पे DC वोल्टेज लगी हुई है, DC लगी हुई है तो क्या होगा, DC के लिए कैपेसिटर मेरा कैसे काम करता है, ओपन सर्किट की तरह, ये प्लस माइनस Vc। ठीक है, इस वाले टर्मिनल पे मैं वोल्टेज मान लेता हूँ VA, इस वाले टर्मिनल पे मैं वोल्टेज मान लेता हूँ VB। ठीक है, तो इसको ध्यान दिया जाए तो Vc बराबर मेरा कितना हो जाएगा, VA माइनस VB। सिंपल है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ तक। ठीक है, मुझे ये पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, मतलब 100 वोल्ट मेरी इसके अक्रॉस रहेगी, 100 वोल्ट मेरी इस ब्रांच के अक्रॉस रहेगी, क्योंकि बीच में से तो ये ओपन है तो इधर से तो कोई करंट नहीं जाने वाली। ठीक है, तो मुझे इस ब्रांच में अगर मैं वोल्टेज निकालूं तो वही तो मेरी वोल्टेज होगी जितनी मेरी VA होगी। इस ब्रांच में वोल्टेज निकालूं तो ये वोल्टेज वही तो होगी जो जितनी मेरी VB होगी, क्योंकि ये वाली वोल्टेज तो यहाँ पे मैंने अर्थ की हुई है। ये होगी मेरी VA, ये हो गई मेरी VB। ठीक है, यहाँ पे मेरी टोटल वोल्टेज कितनी है, 100 वोल्ट। यहाँ पे मेरी टोटल वोल्टेज कितनी है, 100 वोल्ट। ठीक है, लगाते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। 60 ओम के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालनी है, वो है मेरी VA। तो जिस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है उसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड में टोटल रेजिस्टेंस का सम इंटू में टोटल वोल्टेज, 60/100 गुना 100, ये आ गया मेरा 60 वोल्ट। VA आया मेरा कितना, 60 वोल्ट। अब निकालते हैं VB निकालने के लिए जिस ब्रांच में करंट वोल्टेज निकालनी है उसका रेजिस्टेंस 20 प्लस 30 गुना टोटल, यह है 20/50 गुना 100, यह है 2, यह आ गया 40 वोल्ट। तो यहाँ से मेरा VB आया कितना, 40 वोल्ट। ठीक है, इसमें तो कुछ जो है रॉकेट साइंस है नहीं, बेसिक सा फॉर्मूला हमने वही लगाया है। ठीक है, ठीक जैसे करंट डिवीजन रूल लगाया ठीक वैसे हमने वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दिया, तो हमारे पास VA और VB आ गए। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ अपना VC, जो क्या था मेरा VA माइनस VB, यानी कि 60 माइनस 40, तो VC आ गया मेरा 20 वोल्ट। ठीक है, उठा कर रख दो यहाँ पे। एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ गई, हाफ। C की वैल्यू कितनी थी, 2 फैरेड। VC की वैल्यू कितनी आ गई, 20, इसका स्क्वायर, ये 2 से 2 गया, 20 का स्क्वायर कितना आ गया, 400 जूल आंसर। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना था कि किस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, एक बार अप्रोच पता चल जाए तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। आपको जो ध्यान में रखना है वो है अप्रोच, की क्वेश्चन को किस किस तरीके से मंजिल तक पहुँचाना है। ठीक है, एक बार अप्रोच समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, क्वेश्चन में बस एक यही चीज़ आपको है जो थोड़ा बहुत सोचने में टाइम लगता है। हाँ, अब बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो देख के लगता ही नहीं कि इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को मैं जब अपनी पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे मैंने भी बहुत बार गलत किया था। ये मेरे पास 14 वोल्ट की वोल्टेज है, ये कैपेसिटर कितना है, 10 फैरेड का कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर कितना है, 5 फैरेड का कैपेसिटर है, और ये वाला 2 फैरेड का है। पूछा गया है कि स्टडी स्टेट में फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर एट स्टडी स्टेट। ठीक है, स्टडी स्टेट में हर कैपेसिटर के अक्रॉस मेरी कितनी वोल्टेज होगी। अब देखो बेसिक सी बात है कि जब ये पैरेलल में है तो 14 वोल्ट यहाँ पे होगी, 14 वोल्ट ही यहाँ पे होगी, तो ये वाली वोल्टेज इन दोनों के बीच में आ गई 14 वोल्ट। ठीक है, इस पूरे के लिए भी 14 वोल्ट और इस अकेले के लिए भी 14 वोल्ट। तो जो 10 फैरेड का कैपेसिटर है
V10 फेरेड, इसके अक्रॉस तो आ गई 14 वोल्ट, ये तो मुझे पता चल गई यहीं से। ठीक है, अब इन दोनों में वोल्टेज मुझे 14 वोल्ट डिवाइड करनी है, उसके लिए मैं लगा लेता हूँ क्या, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो V2 फेरेड, आपको याद होगा वोल्टेज डिवीजन रूल करंट कैपेसिटर के लिए उल्टा लगता है, मतलब जिस ब्रांच के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालनी है उससे दूसरा एलिमेंट, यानी कि 5 फेरेड 2 + 5 इंटू में टोटल वोल्टेज 14, ये आ गई 5/7 इंटू 14, 7 दूनी 10 बराबर 10 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट आ गई इसके अक्रॉस, और कितना 4 वोल्ट आएगी इसके अक्रॉस। तो V2 फेरेड आ गया मेरा 10 वोल्ट, और V5 फेरेड आ गया मेरा 4 वोल्ट। ठीक है, ये तो आंसर आ गया मेरा। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्या कि अगर आपके पास 2 कैपेसिटर हैं सीरीज में दिए हुए हैं, तो ज़्यादा वोल्टेज उसके अक्रॉस स्टोर होगी जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू कम होगी, और कम वोल्टेज जाएगी उस कैपेसिटर के अक्रॉस जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको जो क्वेश्चन सामने आएगा, ठीक है, तो आपको बस इस मेमोरी बेस्ड, अगर आपको याद है कि जो कैपेसिटर कम है उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा जाएगी, तो आप ऑप्शन जो होंगे आपको उस ऑप्शन देख के ही आपको पता चल जाएगा, आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर होता है उसमें आपको टाइम थोड़ा कम मिलता है। पेपर में टाइम कम मिलता है तो कुछ चीज़ें आपको इस तरीके की ध्यान रखनी है जिससे आप क्वेश्चन जो है 7 या 8 सेकंड में, 10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़े, और पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि हाँ ठीक है, इसके जिसमें से किसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा है वही मेरे कम कैपेसिटेंस वैल्यू है। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, इसलिए मेरे इसके अक्रॉस पूरी की पूरी 14 वोल्ट आएगी। ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी तो जो है क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो बस डायरेक्ट आपसे लॉजिक पूछते हैं कि बताइए इसका क्या लॉजिक है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता। यार ये रफ नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन क्या है मेरा, ओके इतना ही है। ये है मेरा 5 फेरेड का कैपेसिटर, ये वाला 2 फेरेड का कैपेसिटर, और ये वाला 10 फेरेड का कैपेसिटर। ठीक है, इस वाले की भी ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5 वोल्ट, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है 2 वोल्ट। ठीक है, अभी क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि मैक्सिमम कितनी वोल्टेज है इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो डाली जा सकती है। मतलब क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ, CALCULAT कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज कैन बी अप्लाइड safely across the given combination। अब देखो है क्या चीज़, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये कैपेसिटर जो है 10 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अगर आप देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये वाला कैपेसिटर जो है इसके अक्रॉस अगर आप 5 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इस वाले में 2 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। पूछा गया है कि बिना एक भी कैपेसिटर ख़राब किए आप इसमें जो है मैक्सिमम कितनी वोल्टेज दे सकते हैं। अब क्योंकि देखो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहती है, आपने कहा कि ठीक है एक काम करो इसमें 10 वोल्ट दे दो, आपने 10 वोल्ट दिया तो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस भी चला गया, इसमें से कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस भी जाएगी और वो जो है ख़राब हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सी बात है। तो कितनी वोल्टेज दी जाए, तो यहाँ पे देखो बेसिक सी बात तो ये है कि हमें जो है टोटल वोल्टेज नहीं पता है। टोटल वोल्टेज नहीं पता। अब देखो पैरेलल में ब्रांच सेम है तो इसको पहले थोड़ी देर के लिए अलग हटा लेते हैं, क्योंकि सबसे कम इसकी वोल्टेज है तो इसके हिसाब से चलते हैं कि बस ये ख़राब नहीं होना चाहिए, बाकी तो अपने आप ख़राब होंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि सबसे कम वोल्टेज इसी की तो है। तो अगर ख़राब भी होगा तो सबसे पहले तो यही होने वाला है, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज 2 वोल्ट से ज़्यादा होगी इस कैपेसिटर के अक्रॉस, ये तो इसका तो स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, पहले टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला निकालते हैं इसके अक्रॉस। मैं अगर इन दोनों ब्रांच में वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊं तो 2 फेरेड वाले कैपेसिटर का V2 फेरेड के अक्रॉस वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, V5 फेरेड डिवाइडेड बाई V2 फेरेड प्लस V5 फेरेड
इनटू में टोटल वोल्टेज, यही तो आएगा। टोटल वोल्टेज मुझे निकालनी है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। ये कितनी है मेरे पास, 2 वोल्ट है, ये आ गई 2। 5 फैरेड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, 5 वोल्ट। ये आ गई 2, ये आ गई 5, इनटू में टोटल वोल्टेज 2 बराबर 5 VT बटे 7। ये चला गया इस तरफ, 14 इक्वल्स टू 5 VT। तो VT आ गया मेरा 14 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 2.8 वोल्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम 2.8 वोल्ट जो है हम इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ये वाली वोल्टेज बढ़ जाएगी 2 वोल्ट से। 2 वोल्ट से जैसे ही ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, ये कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 2.8। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। इसमें ध्यान दिया जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस आपको ये एनालाइज करना है कि हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया टोटल वोल्टेज। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी टोटल वोल्टेज का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा नहीं कहा है कि टोटल वोल्टेज बताओ, बस ये कहा है कि इसमें मैक्सिमम वोल्टेज में कितनी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो पहले तो यही समझो कि मेरे से टोटल वोल्टेज पूछी गई है। टोटल वोल्टेज पूछी गई है तो क्या करना है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो। कम वाली वैल्यू के अक्रॉस लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो खराब होने के चांस इसी के हैं ना। तो आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। ठीक है, समझना आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक, बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम जो है नोड एनालिसिस के बारे में। नोड एनालिसिस एक बार शुरू कर दिए तो वो जो है हमारी फिर उसके बाद नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक जितना भी हम बेसिक पढ़ना था लगभग हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम जो है थ्योरम की तरफ चलेंगे। थ्योरम पढ़ेंगे, नोड एनालिसिस पढ़ेंगे, मैश एनालिसिस पढ़ेंगे और फिर जो है AC फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे। फिर जो है हमारी थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम होंगे वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, लगभग आधा सिलेबस हमारा कवर हो ही चुका है, आधा ही बचा है। और ये सब्जेक्ट ज़्यादा लंबा है भी नहीं, बस उसके बाद ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट बहुत मुश्किल नहीं है, बस उसको थोड़ा सा इमेजिनेशन आपकी थोड़ी सी उसको आपको उसमें बेहतर रखनी पड़ेगी। बाकी सब धीरे धीरे हो ही रहा है, बस आप वीडियो देखते रहिए, सब अच्छे से हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।